हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ एडवांस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो ऐसे कैसे के हेल्प से फ्रेम हुआ होगा। ऐसे कैसे तुम वहां जा सकते हो, ऐसे कैसे तुम मेरा नाम ले सकती हो, ऐसे कैसे तुम मेरा फोन छू सकते हो। तो ऐसे कैसे के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं हाउ कम प्लस सेंटेंस। जिस सेंटेंस में यूज हुआ होगा उस सेंटेंस को लिख देंगे और उससे पहले हाउ कम का यूज कर देंगे। ऐसे कैसे तुम वहां जा सकते हो, हाउ कम यू कैन गो देयर। ऐसे कैसे तुम मेरा नाम ले सकते हो, हाउ कम यू कैन मेंशन माय नेम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ यूज करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। आप लोग तैयार हैं? शुड आई स्टार्ट? ऐसे कैसे माता जी खाना बना सकती हैं, हाउ कम मदर कैन कुक दी फूड। ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो, हाउ कम यू कैन बीट हिम। ऐसे कैसे तुम उसे जान से मार सकते हो, हाउ कम यू कैन किल हिम। ऐसे कैसे तुम पैदल स्कूल जा सकते हो, हाउ कम यू कैन गो टू स्कूल ऑन फुट। हाउ कम यू कैन गो टू स्कूल ऑन फुट। ऐसे कैसे तुम मेरे बच्चे को डांट सकते हो, हाउ कम यू कैन स्कोल्ड माई चिल्ड्रन। ऐसे कैसे तुम उसे समझा सकते हो, हाउ कम यू कैन कन्विंस हिम। ऐसे कैसे वह मेरी कार ले सकता है, हाउ कम ही कैन टेक माई कार। ऐसे कैसे तुम मेरा फोन छू सकते हो, हाउ कम यू कैन टच माई फोन। वेरी गुड। ऐसे कैसे तुम मुझसे पैसा ले सकते हो, हाउ कम यू कैन टेक मनी फ्रॉम मी। ऐसे कैसे तुम मुझसे पैसा ले सकते हो, हाउ कम यू कैन टेक मनी फ्रॉम मी। ऐसे कैसे तुम मुझसे बात कर सकते हो, हाउ कम यू कैन टॉक टू। ऐसे कैसे तुम मुझे छू सकते हो, हाउ कम यू कैन टच मी। ऐसे कैसे तुम मेरे सामने झूठ बोल सकते हो, हाउ कम यू कैन टेल अ लाई बिफोर मी। ऐसे कैसे तुम सबके सामने सच बता सकते हो, ऐसे कैसे तुम सबके सामने सच बता सकते हो, हाउ कम यू कैन टेल ट्रुथ बिफोर ऑल। कैसे तुम साइकिल चला सकते हो, हम यू कैन राइड बाइसिकल। टू व्हीलर चलाने के लिए हम राइड का यूज करते हैं, फोर व्हीलर चलाने के लिए हम ड्राइव का यूज करते हैं। तो बाइसिकल टू व्हीलर होगी तो हम क्या यूज करेंगे, राइड का यूज करेंगे। मैं वहां समय से नहीं पहुंच सकी, couldn't reach there timely। I couldn't reach there timely। आपको सच बोलना चाहिए, you should speak the truth। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको बड़ों की सेवा करनी चाहिए, आपको सुबह 6 बजे उठना चाहिए, you should get up at 6 AM। आपको प्रतिदिन स्कूल आना चाहिए, you should come to school daily। टाइम समय से नहीं, प्रतिदिन है, डेली या फिर पर डे। आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, you should obey your parents। आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, आपको मुझसे बात करनी चाहिए, You should talk to me। और अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कौन कहता है से हेल्प की हेल्प से बना होगा। कौन कहता है मैं ये काम कर सकता हूँ, कौन कहता है तुम वहाँ जा सकते हो, कौन कहता है तुम इंग्लिश सीख सकते हो, कौन कहता है वह मुझे मार सकता है। तो ऐसे सेंटेंस होंगे तो हु सेज हम बोलेंगे, हु सेज प्लस सेंटेंस लिख देंगे। कौन कहता है मैं उसे पढ़ा सकती हूँ, हु सेज आई कैन टीच हिम। कौन कहता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, हु सेज यू शुड गो देयर। समझ में आ गई बात? yes, कौन कहता है मैं पढ़ा सकता हूँ, Who says I can teach। कौन कहता है मैं पढ़ा सकता हूँ, कौन कहता है मैं गाना गा सकता हूँ, कौन कहता है मैं वहाँ जा सकती हूँ, कौन कहता है वह मुझे मार सकता है,
Who says he can beat me? कौन कहता है मैं मैच जीत सकता हूँ? Who says I can win the match? कौन कहता है तुम्हें झूठ बोलना चाहिए? कौन कहता है तुम्हें झूठ बोलना चाहिए? Means should. Who says you should tell a lie? कौन कहता है तुम्हें सुबह 6 बजे उठना चाहिए? Who says you should get up at 6 AM? या फिर जल्दी उठना चाहिए तो early in the morning. कौन कहता है हमें मेहनत करनी चाहिए? कौन कहता है हमें मेहनत करनी चाहिए? Who says we should work hard? Who says we should work hard? कौन कहता है हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए? कहता है हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए? Who says we should learn English? कौन कहता है हमें नहाना चाहिए? Who says we should take a bath? Who says we should take a bath? कौन कहता है वह मुझे जान से मार सकता है? Who says? कौन कहता है वह मुझे जान से मार सकता है? Who says he can kill me? कौन कहता है वह मेरी कार ले सकता है? Who says he can take my car? कौन कहता है मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ? Who says I can help him? तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आज फर्स्ट डे है तो बहुत से लोग नर्वस भी हैं और सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे थोड़ी सी आदत हो जाएगी वैसे अच्छा करेंगे। लेकिन आप लोग भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ से रिप्लाई देने की कोशिश करिएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, एनी सजेशन फॉर मी, देन राइट इन कमेंट बॉक्स, वेरी सून यू विल गेट आंसर। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। टिल देन बाय टू ऑल।